हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो +1 का हमने लेसन स्टार्ट किया है जर्नल एंट्रीज का, उसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। कि मतलब जब हम किसी के बिहाफ पर, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर पेमेंट करते हैं, जब रिसीव करते हैं कोई भी जो अमाउंट होता है, तो वहाँ पर जो जर्नल एंट्री है वो किस तरह से डालते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम 2 एंट्रीज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सैलरी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिया ₹25,000। तो सैलरी रिसीव्ड की किसके बिहाफ पर? रिया के बिहाफ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी सैलरी रिसीव्ड की? तो हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिखेंगे रिया अकाउंट, क्योंकि हमने जिसके बिहाफ पर जो सैलरी रिसीव्ड की उसका, उस पर्सन का नेम आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रिया अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंट्री डालनी है अगर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हो। तो नेक्स्ट है कैश पेड टू तानिया ऑन बिहाफ ऑफ उत्तरकश ₹14,000। तो यहाँ पर जो कैश पेड किया है तानिया को किसके बिहाफ पर? उत्कर्ष के बिहाफ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? उत्कर्ष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर यही है कि जिसके बिहाफ पर जो मतलब जो अमाउंट है पे किए जाए या रिसीव किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग हमें एंट्री डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो आगे है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। के मतलब जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गए, अगर कोई पास्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में जो पे करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी टर्म्स है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जिनकी पेमेंट हम जो करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है उसमें पे कर देती हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि मतलब जो अभी जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं लेकिन हमने उन्हें पे नहीं किया, अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की, जस्ट हमें ये पता है कि जो एक्सपेंसेस अराइज हो गए हैं, ठीक है, तो ड्यू है जो एक्सपेंसेस, अभी पे नहीं किए, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्रूड इनकम क्या होता है कि जो हमें मतलब हमने रिसीव तो कर ली है, मतलब रिसीव नहीं, सॉरी, अर्न तो कर ली है, लेकिन हमें अब तक वो रिसीव नहीं हुई है, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये थी टर्म्स। तो इसके रिगार्डिंग हम जो नेक्स्ट मेरिकल है उसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें जनरल एंट्रीज को कैसे डालना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें रेंट रिसीव्ड ₹6,000। तो रेंट रिसीव्ड किया ₹6,000 का, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड किस फॉर्म में किया? कैश में, तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट रिसीव किया तो क्या हो गया? इनकम। तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इस तरह से एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 6,000 की। ओके, तो नेक्स्ट है कमीशन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड ₹5,000। तो सेम बेसिक कमीशन, करंट ईयर मतलब जो चल रहा है जो उसमें कमीशन रिसीव्ड किया, तो वो भी क्या हो गया? इनकम। हमारी कमीशन रिसीव्ड किया तो क्या हो गया? इनकम। अगर पे किया होता तो वो क्या होता हमारे लिए? एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन इनकम है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो नेक्स्ट है एंट्रीज। तो यहाँ पर क्या है? कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹6,000। कमीशन जो है वो अर्न तो हो गया लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोला? तो मैंने उसे क्या बोला था कि अगर एक्रूड इनकम जो बोला था मैंने, ठीक है, एक्रूड इनकम क्या थी कि जो अर्न तो हो गई है लेकिन वो अभी तक रिसीव नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो यहाँ पर कमीशन अर्नड है बट नॉट रिसीव, तो कमीशन क्या हो गया? एक्रूड कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे हम accrued commission account debit to commission account।
तो क्या है कि आपको मतलब जो ट्रांजैक्शन में लिखा है उससे पहले समझना है कि वो क्या है। तो जैसे हमें पता चल गया कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो वो क्या है, क्रूड इनकम है, ठीक है। तो जहाँ पर आ गया क्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अगर मतलब होता है कि जहाँ पर हमने रिसीव कर ली इनकम, तो यहाँ पर क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अभी कैश हमें मिला नहीं है, अर्न हो चुका है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो उसे क्या लिखेंगे, क्रूड कमीशन, ठीक है। तो ये इस तरह से एंट्री आ जाएगी। तो नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर ₹3000। तो हमने नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो कमीशन रिसीव हुआ, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसे लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का हमें रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो इस तरह से एंट्री डालनी है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया, तो जो नेक्स्ट ईयर का था तो इसलिए लिखा टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो आगे है, नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर ₹7000। तो हमने जो है लास्ट ईयर का जो कमीशन है अब रिसीव किया, तो वो क्या हो गया, एक्रूड कमीशन, मतलब पिछले साल हुआ था लेकिन वो रिसीव कब हो रहा है, अब हो रहा है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रीज डालेंगे, आप अमाउंट खुद से डाल लेना। ओके, तो वेजेस पेड ₹4000, तो हमने वेजेस पेड किए, तो वेजेस पे किए तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस, तो वेजेस क्या हो गया, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो आगे है सैलरीज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर ₹5000, तो हमने जो सैलरीज है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे की, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जो हमने मतलब एक्सपेंस है जो नेक्स्ट ईयर के लिए वो पे किया, तो वो क्या हो गया, प्रीपेड सैलरीज। आगे वेजेस ड्यू बट नॉट पेड ₹6000, तो वेजेस ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किए, तो उसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो यहाँ पर आ जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट टू आ जाएगा यहाँ पर। अगर वो हमने पे कर दिए होते तो कैश आता, तो अब क्या आएगा, अभी पे नहीं किए, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ओके, तो लास्ट एंट्री है इसमें, सैलरीज पेड फॉर लास्ट ईयर ₹10,000, तो हमने लास्ट ईयर पिछले साल की जो सैलरी थी उसके लिए पे किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो टर्म्स है वो अच्छे से समझ आई होंगी। तो आपको जो पहले मतलब जो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम क्या होती हैं, तो आपको इजी वे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।